नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल रात दिल्ली में निधन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने क्रांतिकारी बदलावों के लिए वैश्विक महामारी के बीच संरचनात्मक सुधार किए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 784 मामले सामने आए, जबकि 1263 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। और दुबई में खेले जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 69 रनों से हराया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे श्री पासवान ने कल दिल्ली स्थित निजी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। श्री पासवान लगभग 5 दशक से देश की राजनीति में सक्रिय रहे। वे 6 प्रधानमंत्री के कैबिनेट में मंत्री भी रहे। श्री पासवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि दिवंगत नेता के सम्मान में आज दिल्ली और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। श्री पासवान का पार्थिव शरीर आज नई दिल्ली में उनके निवास जनपथ पर लाया जाएगा। दोपहर बाद उनका पार्थिव शरीर पटना में पार्टी कार्यालय ले जाया जाएगा। अंतिम संस्कार कल पटना में होगा। इनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बड़े गणमान्य व्यक्तियों ने दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने ट्वीट में कहा कि पासवान के निधन से देश ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वे सबसे सक्रिय और सबसे अधिक समय तक सांसद रहने वाले नेताओं में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पासवान के निधन से गहरा दुख पहुंचा है। उनके निधन से राष्ट्र में एक ऐसा स्थान खाली हो गया जिसे भरा नहीं जा सकता। श्री मोदी ने कहा कि पासवान ने कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ राजनीति में अपनी जगह बनाई। इनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर के माध्यम से शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी श्री पासवान के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों समेत कई नेताओं ने भी श्री पासवान के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर के माध्यम से जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की। आने वाले त्योहार और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जागरूकता अभियान में समाज के सभी लोगों को जोड़ा जाएगा। मास्क, सुरक्षित दूरी और बराबर हाथ धोना, ये 3 सूत्रों पर हर कोई अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है। और यही त्रिसूत्री बचाव के बारे में एक जन आंदोलन शुरू होगा। लोगों के संपर्क के सभी ठिकानों पर बैनर, पोस्टर, स्टिकर्स लगेंगे। जहां भी लोग काम के लिए जाते हैं, ऐसे सभी जगह ये एक जन चेतना की मुहिम चलेगी। सोशल मीडिया में भी कैंपेन चलेगी। पूरी देश की सभी संस्था, समाज के मान्यवर लोग और बाकी भी सामान्य जनता इसमें शामिल होगी। वहीं रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि त्योहारों के इस मौसम में कोरोना से बचाव के लिए ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक एहतियात उपायों को अपनाकर कोरोना से बचा जा सकता है। जब तक नहीं है दवाई, तब तक नहीं करनी है ढिलाई। कोरोना का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ और अब तो त्योहारों का मौसम आने वाला है। नवरात्र है, दिवाली है, छठ है। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं निकलती है, तब तक हमको मास्क पूरी तरह लगा के रखना है, 2 गज की दूरी बना के रखना है और समय समय पर साबुन से हाथ धोकर कोरोना को परास्त करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र को अपनाकर इस युद्ध को जीतना है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी लोगों से कोरोना से बचाव के लिए जागरूक रहने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 3 मंत्रों को अपनाकर स्वस्थ रहने और कोरोना से बचने की सलाह दी है। वैश्विक कोरोना महामारी के दौर में हम सबको बचने की जरूरत है। इससे कोरोना महामारी में हम जो एहतियात कर रहे हैं उसमें थोड़ी भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। घर से निकलते समय या बात करते समय मुंह में मास्क हम सही तरीके से जरूर लगाएं। इस महामारी को रोकने के लिए
हर वक्त हमें 2 गज की दूरी बनाए रखना है। साथ ही साथ हम हमेशा हाथ और चेहरे को साबुन के साथ धोया करें ताकि इस कोरोना महामारी की जड़ पर लग सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में 3 सुधारों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश ने क्रांतिकारी बदलावों के लिए वैश्विक महामारी के बीच संरचनात्मक सुधार किए हैं। कनाडा में कल इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि सरकार के सुधारों के फलस्वरूप कारोबार करना आसान बनाने के मामले में देश की रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। वर्ष 2019 के दौरान देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कंपनी अधिनियम के कई प्रावधानों के तहत कुछ गतिविधियों को अपराध की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नियमों में छूट देने, कर प्रणाली को आसान बनाने और अन्य महत्वपूर्ण बदलावों के जरिए कई सुधार किए गए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 784 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 1263 लोगों को स्वस्थ होने के बाद राज्य के विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। नए संक्रमितों में सबसे अधिक रांची से 247 मामले सामने आए हैं। वहीं सबसे कम गुमला से 2 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 80,439 लोगों को कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक कुल 90,486 कोरोना के मामले सामने आए हैं। लगातार स्वास्थ्य दर में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में कोरोना की स्वास्थ्य दर लगभग 89% दर्ज की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियात उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
राज्य के बेरमो और दुमका सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस की ओर से बेरमो सीट के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। इसके लिए कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कल 5 विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा की है। सरकारी दिशा निर्देशों के तहत इस वर्ष गिरिडीह में सादगी से दुर्गा पूजा मनाने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने सभी थाना प्रभारियों, बीडीओ और सीओ को सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार पूजा संपन्न कराने को कहा है। उपायुक्त ने बैठक में बताया कि कोई आकर्षक विद्युत सज्जा नहीं होगी, साथ ही मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट से अधिक नहीं होगी। कोडरमा जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन दिनों मशरूम की खेती से जुड़े प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से महिलाओं को मशरूम की खेती की वैज्ञानिक विधि बताई जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में मशरूम की खेती के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू की गई है। इस बाबत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जयनगर के कृषि विज्ञान केंद्र में स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ी 50 से ज्यादा महिलाओं को 1 दिवसीय प्रशिक्षण देकर मशरूम की खेती से जुड़ी बारीकियां बताई गई। इसके साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को यह भी बताया गया कि मशरूम की खेती से किस तरह से फायदे हो सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद कृषि वैज्ञानिकों ने महिलाओं को मशरूम के अलग अलग प्रकार और उसके अलग अलग तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की विधि बताई। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की चतरा शाखा में गुरुवार को थैलेसीमिया बच्चों के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की चतरा शाखा में गुरुवार को थैलेसीमिया बच्चों के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन सामाजिक संस्था लाइफ सेवर्स की ओर से किया गया था। दूसरी ओर संस्था के एक सदस्य ने बताया कि थैलेसीमिया मरीजों को लगभग प्रत्येक 20 दिनों के अंतराल पर रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे में समाज के स्वस्थ युवा आगे आकर नियमित 3 महीने के अंतराल पर अपने रक्तदान कर सकते हैं। इस मौके पर शिविर में कुल 15 रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के मद्देनजर ब्लड बैंकों में रक्त संग्रहण में काफी गिरावट आई है। चतरा जिले में थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों की कुल संख्या तकरीबन 40 के आसपास बताई जाती है। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को आसानी से 69 रन से हराया। सनराइजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 201 रन बनाए। प्रारंभिक बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और डेविड वार्नर के बीच पहले विकेट के लिए 160 रन की शानदार साझेदारी हुई। बेयरस्टो ने 55 गेंदों में 97 और वार्नर ने 46 गेंदों में 52 रन की धमाकेदार पारी खेली। पंजाब की ओर से रवि बिश्नोई ने 3 और अर्शदीप सिंह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वहीं मोहम्मद शमी को 1 विकेट मिला। 202 रन के लक्ष्य के जवाब में किंग्स 11 पंजाब की टीम 16 ओवर और 5 गेंदों में 132 रन पर ही सिमट गई। केवल निकोलस पूरन ने 37 गेंदों में 77 रन बनाकर कुछ समय तक संघर्ष किया। पंजाब की 6 मैचों में यह 5वीं हार है और वह अंक तालिका में सबसे नीचे है। हैदराबाद की ओर से राशिद खान ने 12 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आज शारजाह में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की खबर को राज्य के सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, नहीं रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। वहीं हिंदुस्तान ने भीमे कोरेगांव हिंसा के मामले में एनआईए ने नामकुम स्थित आवास से फादर स्टेन स्वामी को पकड़ा। फादर स्टेन स्वामी गिरफ्तार शीर्षक से पहले पन्ने की लीड बनाई है। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। साथ ही टीआरपी में गड़बड़ी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार करने वाली खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने 12 चुनावी राज्यों में गृह मंत्रालय द्वारा रैली करने की अनुमति दिए जाने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। वहीं दैनिक जागरण ने हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी, हाथरस जैसी घटना झारखंड में भी, शीर्षक को अपनी अखबार की सुर्खी बनाई है।
रांची एक्सप्रेस ने 7 महीने के बाद खुले राज्य के तीर्थस्थल और मंदिर शीर्षक से पहले पन्ने की प्रमुख खबर बनाई है। वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने रिम्स में कोविड-19 के मरीज की देखभाल के अभाव में मौत की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दी है। इधर अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट द्वारा बलात्कार की घटना पर की गई टिप्पणी, हाथरस जैसी घटना झारखंड में भी हो रही है, खबर को सुर्खी बनाई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल रात दिल्ली में निधन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने क्रांतिकारी बदलावों के लिए वैश्विक महामारी के बीच संरचनात्मक सुधार किए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 784 मामले सामने आए, जबकि 1263 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। और दुबई में खेले जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 69 रनों से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।